अच्छा बुरा नहीं मानिएगा, ये बताइए धन से किसका किसका सबसे ज्यादा प्रेम है? धन से प्रेम कौन करता है? सही बात है, जरूरी बिना धन सब सुनने है ना। लेकिन ये धन काम आने वाला नहीं है और साथ रहने वाला नहीं है। यदि ठाकुर जी की कृपा नहीं हुई, ठाकुर जी की करुणा नहीं हुई ना, ये रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं। कहा जाता है ना धन चलायमान होता है, चलायमान होता है ना। और हमारे भाई ने तो उठा दिया हाथ, इसलिए कि कोई उठा नहीं रहा तो उठा दो। अरे भाई सबको हो सकता है। और माताएं जबरदस्ती नहीं उठा रही, सबसे ज्यादा माताओं को प्रेम होता है। अच्छा ये बताओ आप लोग, गहनों से प्रेम है आप लोगों को कि नहीं? जो गहने बनाए जाते हैं, कभी माला नाना प्रकार की, कान के लिए कुंडल, हाथों के लिए, पाँव के लिए, कमर के लिए, यदि प्रेम नहीं है तो फिर बनवाती क्यों ना? यदि पति ने बनवाया नहीं और पड़ोसन के पति ने बनवा दिया तो फिर अपने पति की रात को खैर नहीं है। और आप कहते हो प्रेम नहीं है, लेकिन आपको प्रेम नहीं करना है। हाँ, ये सब यहीं रह जाएगा। करना किससे प्रेम है? ठाकुर जी से। एक हमारे सोनी जी है ना, पूरा पश्चिम शरीरा वाले, देखो उनका जलवा। प्रयागराज में माघ मेला में आते हैं ना, ऐसा लुटाते हैं, ऐसा लुटाते हैं, पूछो ना। वो पीछे चुपचाप बैठे हुए हैं, सफेद पैजामा और पीले कुर्ते में, बड़ी सेवा करते हैं। प्रेम करो, ऐसा करो ठाकुर जी से निष्कपट। ये संसारिक माया है, यहाँ रह जानी है। हीरे जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी। हीरे जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी। हीरे जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी। हीरे जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी। हेड बूट सूट सबो, जय हो। हेड बूट सूट सबो टंगा रह जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोलना राधे 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 राधे, तो जरूर कथा में बोलना है। हम आप बड़े भाग्यशाली हैं, हम तो अपने आप को और भाग्यशाली मानते हैं। पहले तो ठाकुर जी ने इतनी कृपा करी, बाबा जी बना दिए, और फिर ऐसी कृपा करी कि आज कुछ थोड़ा ठाकुर जी के चरित्र को गा सकते हैं। और जब जब भी कथा करने को मिलती है ना, अग्रिम कथा, तो मन पहले से ललायित रहता है कि मिलेगी। और इस बार तो हम जो आयोजन करवा रहे हैं इनका धन्यवाद देंगे, और साथ में अपने सोनी जी का देंगे, जिन्होंने इन्हें प्रेरित किया कि भैया कथा सुन लो, और हमें मौका मिल गया कथा सुनाने की।
क्यों? ठाकुर जी की कथा ऐसी नहीं है। ठाकुर जी की कथा इतनी सरल नहीं कि हम आपको जब चाहे तब मिल जाए, और जब चाहे तब मिल जाए वाली यदि कथा हम आप सुनते हैं ना, तो हमारा कभी कल्याण होने वाला नहीं। हम आपके ऊपर जब ठाकुर जी की करुणा होगी, कृपा होगी और हमारे भाग्य का उदय होगा, तब जाकर के हमें श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी कथामृत का पान करने के लिए मिलेगा। और महाराज व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण को जब लिखा, तो लिखने के पहले सबसे पहले वंदना करी। किनकी वंदना? सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाया श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखना प्रारंभ किया तो सबसे पहले सच्चिदानंद भगवान का जयकारा लगाया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जयकारा लगा दो, फायदा बताऊंगा क्या मिलता है। भगवान के जयकारे में फायदा भी है, घाटा नहीं। जब हम आप किसी को सांसारिक गाली देते हैं, कितनी तेज से देते हैं, उससे कोई फायदा मिलता है ना, उससे आपको नुकसान ही होता है। और आप यदि ठाकुर जी के भगवान के नाम का जयकारा लगा लेते हो तो उससे फायदा मिलता है। ये प्रत्यक्ष लिखा हुआ है, व्यास जी ने लिखा, वंदना के ही क्रम में लिखा। सच्चिदानंद रूपाया। सच्चिदानंद भगवान की वंदना करी, और सच्चिदानंद भगवान के सच्चिदानंद शब्द में 3 शब्द लुप्त हैं, सत, चिद, आनंद। अच्छा, सत क्या है? पता है किसी को सत क्या है? भगवान 3 स्वरूप में है, सत, चिद, आनंद, अर्थात सच्चिदानंद। व्यास जी ने महाराज ने वंदना लिखी, वंदना के क्रम में सबसे पहले सच्चिदानंद भगवान की वंदना करी। और जब उन सच्चिदानंद भगवान 3 गुणों से युक्त हैं, सत, चिद, आनंद, तो पहला है सत। सत क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, भोले बाबा ने कहा मां पार्वती से, अरे सुनो प्रिया, सत क्या है? उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। 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 उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। भोले बाबा ने मां पार्वती से कहा सत हरि भजन, और व्यास जी ने सर्वप्रथम वंदना किसकी करी? सच्चिदानंद। और सच्चिदानंद में 3 शब्द का लुप्त है, सत, चिद, आनंद। पहला है ठाकुर जी का शब्द सत, और सत क्या है? भजन। बाकी शब्द अर्थ है। सत क्या है? भजन। और मानस में सत के बारे में तो बहुत कुछ लिखा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा सत क्या है, मैं बताऊं आपको। बिन पग चलाही, बिन पग चलाही
सुनहि जी में काना। ओ बिन पग चलहि सुनहि जीव गाना। कर विध कर्मो करहि विधि नाना। कर वेद कर्म करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी जिमुबानी बकतावड़ जोगी। आनंद रहित सकल रस भोगी वाणी बक्ता रस भोगी। आनन रहित सकल जग भोगी जिमुबानी बकतावड़ जोगी। आनंद रहित सकल जग भोगी वाणी बक्ता रस भोगी। बिन पग चलाही सुनहि जी में काना। ओ बिन पग चलहि सुनहि बिन काना। कर विध कर्मो करहि विधि नाना। कर वेद कर्म करहि विधि नाना। कर वेद कर्म करहि विधि नाना। सत्य क्या है? भगवान का भजन। कौन से भगवान का? जो सत्य है। सत्य क्या है? जो सत्य है। अब यही समझने वाली है, शब्दों का फेर है। सत्य क्या है? जो सत्य है। सत्य क्या है? परमात्मा। और परमात्मा के सिवा क्या है? सब असत्य। व्यास जी महाराज ने कहा सच्चिदानंद रूपाया। सच्चिदानंद भगवान का जयकारा लगाया। सत्य माने वो परमात्मा, उसका भजन। और चिद किसे कहते हैं? प्रकाश। चिद माने प्रकाश। अच्छा, हम आपके अंदर जो प्रकाश है, जिसके कारण हम आप बोल पा रहे हैं, हम आप सुन पा रहे हैं, हम आप देख पा रहे हैं, हम आप चल पा रहे हैं, हम आप अपनी सेवा और अपने सांसारिक लोगों की सेवा कर रहे हैं, वो चिद नहीं। वो चिद जिससे निकला हुआ है, वो ब्रह्म जिससे निकला हुआ है, वो प्रकाशवान है, जिसके सामने सारा संसार शून्य है, सारा संसार कुछ नहीं है। ऐसे चिद स्वरूप भगवान की वंदना करी। और आनंद, तीसरे स्वरूप की वंदना करी, आनंद। और आनंद बिना भजन के नहीं आता। आता है? आप अच्छा खा लो, अच्छा मस्त पकवान खा लो, तो आपका पेट भर जाएगा। आप ये कहोगे बड़ा मजा आया, कहोगे ना बड़ा मजा आया, आज भोजन में मजा आ गया। अच्छे वस्त्र धारण कर लो तो कहोगे वाह। लेकिन जिस दिन आप भजन करोगे और आपका रोम रोम प्रफुल्लित हो गया, तब उस दिन आपके अंदर से स्वयं निकलेगा बड़ा आनंद आया। तीनों स्वरूपों की वंदना करी और महाराज बड़े जोर से जयकारा लगाया, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। यदि सच्चिदानंद भगवान का जयकारा एक बार प्रेम से लगा लो ना, तो तापत्रय विनाशाया। व्यास जी ने लिखा 3 प्रकार के ताप दूर हो जाते। त्रापत त्रय विनाशाया, केवल 3 प्रकार के ताप। और 3 प्रकार के ताप है कौन? वृंदावन के एक संत ने कहा 3 प्रकार के ताप जानते कौन कौन है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनो रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। संसार में 3 ही ताप से हम आप दुखी हैं। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, और कोई धन से दुखी। आप हकीकत में एक बार भगवान के नाम का जयकारा बड़ी जोर से लगाए ना, और उसमें ऐसा जयकारा नहीं कि दिखावे वाला जयकारा, प्रेम वाला जयकारा, कि आपका मन ठाकुर जी के चरणों में हो, और फिर आप जयकारा एक बार लगा लो, तो 3 प्रकार के आपके तापों का, आपके कष्टों का समन हो जाता है, केवल एक नाम लेने मात्र। हकीकत में भगवान का नाम जो है ना, उससे बड़ा धन संसार में है नहीं।
कबीरा सब जगो निर्धना, धनवंता ना कोई, और धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। सबसे बड़ा भगवान के नाम का ही धन है। उसके बाद आप संसार में चले जाओ तो कोई ये नहीं कहेगा कि मैं सुखी हूं, मुझे कोई कष्ट नहीं है, कोई कहने वाला आपको मिलेगा नहीं। आप किसी के पास में चले जाओ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में लिखा है, प्यारे जिसके पास चले जाओ वही कहेगा भगवान मुझे कष्ट है। आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आपको कुछ ना कुछ कमी महसूस होगी, और आप क्या कहोगे कि प्रभु, आप क्या कहोगे कि हमें कष्ट है। भगवान के दरबार में जाओगे कुछ ना कुछ मांगोगे, अब मांगता कौन है? जिसको कष्ट है। तुलसीदास जी ने गीतावली में लिखा कि कोई तन दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख विष्णु को भारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख विष्णु को भारी। आप किसी के पास में जाओ, आप किसी के पास में जाओ, निर्धन व्यक्ति के पास में जाओगे तो वो कहेगा हम नहीं सुखी हैं। भैया जिसके पास धन है वो सुखी है। धनवान के पास में जाओगे वो कहेगा भैया हम नहीं सुखी है। जो राजा है वो सुखी है, और राजा के पास में जाओगे वो कहेगा हम नहीं सुखी, महाराज सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहो हरि नाम बिना शिव जीव दुख। तुलसीदास विचार कहो हरि नाम बिना सब जीव दुख। संसार में कोई सुखी नहीं है। सुखी कौन है? जो भगवान का नाम लेता है। इसीलिए व्यास जी महाराज ने जब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी तो सर्वप्रथम सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कन्हैया की वंदना करी, उन्हें प्रणाम किया और इसके बाद अपने स्वयं के पुत्र की वंदना करी। ऐसा कौन सा पिता होगा जो पुत्र की वंदना करे? भाई पुत्र पिता को पूजता है, पिता को प्रणाम करता है, पिता की वंदना करता है, वो शोभायमान है। लेकिन जब श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखा गया ना, तो पहले इस श्लोक में सच्चिदानंद भगवान स्वरूप कन्हैया की वंदना करी और दूसरे श्लोक में स्वयं अपने पुत्र की वंदना करी। यम प्रभजंत मन पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा। पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिने दूष। त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोष। अपने पुत्र सुख की वंदना करी, सुखदेव जी महाराज की वंदना करी। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। लेकिन कथा अभी भी प्रारंभ नहीं हुई, अभी तो वंदना हो रही है। दो वंदना करी, पहली सच्चिदानंद भगवान की, दूसरी वंदना अपने पुत्र की। और वही पुत्र जो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रमुख वक्ता हैं, सुखदेव जी महाराज प्रमुख वक्ता। व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र की वंदना करी। अब महाराज कथा प्रारंभ होनी है। जैसे हम आप आज इस प्रांगण में बैठ करके कथा सुन रहे हैं ना, तो नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषिगण बैठे हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। हम आप जब बैठते हैं तो सांसारिक वार्तालाप करते हैं। हम आप जब बैठेंगे तो किसी की चुगली करेंगे या स्वार्थ की बात करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे सांसारिक। लेकिन जब ऋषि महात्मा संत इत्यादि जब बैठते हैं महाराज, तब वो क्या करते हैं?
वो ठाकुर जी की चर्चा करते हैं। और महाराज आपस में वार्तालाप कर रहे हैं शौनकादिक ऋषि कि महाराज कलयुग आने वाला है, और जब ये कलयुग आ जाएगा तो भगवान का भजन हम नहीं कर पाएंगे, तो ठाकुर जी की प्राप्ति इस कलयुग में कैसे होगी। तो महाराज उसी बीच में शौनकादिक ऋषियों के बीच में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ, और सूत जी महाराज को सभी ऋषियों ने प्रणाम किया, और प्रणाम करके एक सुंदर सा आसन लगाया। सूत जी महाराज विराजमान हो गए, और शौनकादिक ऋषियों ने कहा प्रभु ये बताइए कि हम इस कलयुग में परमात्मा की प्राप्ति कैसे करेंगे, क्योंकि जो कलयुग आने वाला है हमने सुना है कलयुग में कोई भजन नहीं करता, कोई ठाकुर जी की सेवा नहीं करेगा, कोई ठाकुर जी की कथा को नहीं सुनेगा, तो हम आप कैसे कलयुग में ठाकुर जी की प्राप्ति करेंगे। तब सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से कहा महाराज कलयुग में केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुन लोगे तो ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी, ठाकुर जी की करुणा हो जाएगी। शौनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने से ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी। तब सूत जी महाराज ने कथा सुनाया कि जब एक बार सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे ना, तो देवताओं को पता चला, तो देवता अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी महाराज के पास में आए और आकर के कहने लगे महाराज ये अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दो। क्यों? आप जो कथा सुना रहे हो तो राजा परीक्षित को भय है कि तक्षक नाम का सर्प डसेगा, अकाल मृत्यु की प्राप्ति होगी, तो अकाल मृत्यु के भय से दूर होने के लिए अर्थात मोक्ष की कामना के लिए ये कथा आप श्रवण करा रहे हैं परीक्षित को, तो कृपा करें एक काम करें आप डायरेक्ट अमृत पिला दीजिए और राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे, और ये जो कथामृत है आप हमें दे दीजिए। तब सुखदेव जी महाराज ने विचार किया, सुखदेव जी महाराज ने विचार किया और मन में उनके एक भाव उत्पन्न हुआ, क्वा सुधा क्वा कथा सारम क्वा काचा क्वा मणिर महा ब्रह्मरातो विचार्यैवा तदा देवांजसा सहा। कहां कथा और कहां अमृत। जैसे एक कांच और एक मणि को ले लो, एक साइज की कांच ले लो और उसी साइज का मणि ले लो, तो कांच और मणि की आपस में कभी तुलना हो सकती है? मणि के समान क्या कांच की तुलना हो सकती है? मन में सुखदेव जी महाराज विराजमान विचार कर रहे हैं कि ये देवता हमारे पास आए हैं और कह रहे हैं अमृत ले लो और ये कथामृत दे दो, तो क्या कथामृत से बड़ी है अमृत? सुखदेव जी महाराज ने कहा ना, कथामृत बड़ी है। इसीलिए देवताओं को भी सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया। अभक्तास्तांस विज्ञाया साददौचा कथामृतौ। अभक्त जान करके देवताओं को भी दुर्लभ नहीं है ये कथा, देवताओं को मना कर दिया। सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया आप जाओ, हम आपको कथामृत नहीं देंगे। और महाराज देवता सीधे ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि प्रभु हम धरा में गए थे और सुखदेव जी महाराज से निवेदन कर रहे थे कि श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी कथा को हमें दे दो और अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, एक तराजू लेकर के आओ। और जब देवता दौड़ करके गए तराजू लेकर के आए, तब ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, सारे ग्रंथ उठा लाओ, सारे उपनिषद उठा लाओ, सारे वेद उठा लाओ, सारे शास्त्र उठा लाओ और एक पलड़ा में रख दो। और महाराज एक साइड के पलड़ा में रख दिया गया। और ब्रह्मा जी ने कहा ये जो अमृत का कलश ले रखे हो ना, ये भी रख दो।
अब श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ग्रंथ को लाओ। और महाराज जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ग्रंथ को दूसरे पढ़ने में रखा गया, सारा ग्रंथ हल्का पड़ गया और श्रीमद् भागवत महापुराण का वो पलड़ा नीचे हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल जय हो। सौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज ऐसी बात है। तब सूत जी महाराज ने कहा लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी अमृत कथा है ना, केवल पहले 4 श्लोकों में थी, केवल 4 श्लोक थे इसके। आज 18,000 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में, लेकिन पहले केवल चतुश्लोकी भागवत थी। वो किसके पास थी? नारायण जी के पास। और नारायण जी ने ब्रह्मा को दिया और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को दिया और नारद जी ने वेद व्यास जी को 4 श्लोक दिए। और महाराज व्यास जी ने वो 4 श्लोक को 18,000 श्लोक वर्णित करके श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर दी। सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों से कहा महाराज लेकिन जो ये 7 दिन सुनने की विधि है, एक ऐसी कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण की, किसके दिन निर्धारित हैं कि 7 दिन ही सुनना, न एक दिन कम न एक दिन ज्यादा। अन्य कथाओं को आप 1 दिन की सुन सकते, 5 दिन की सुन सकते, 6 दिन की सुन सकते, 3 दिन की सुन सकते, लेकिन जो ये श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी कथा है ना, सप्ताहम वाचनम कुरु, 7 दिन जब सुनोगे तब आपको फल मिलेगा। विधान है महाराज। और आज विधान बताया है कि 7 दिवस तक निरंतर हमें और जो व्यास हो और जो श्रोता के रूप में परीक्षित के रूप में यजमान हो, उन्हें रात्रि में या तो तखत हो या तो फिर भूमि में शयन करना चाहिए, स्वच्छ निर्मल कपड़े धारण करना चाहिए। और महाराज जब यजमान बन जाए ना तो मुंह से कटु वचन बिल्कुल निकले ना। आप ऐसे बोलो जैसे आपके मुख से फूल झड़ रहे, ऐसे नहीं कि आप दूसरे को बोलो तो ऐसे लगे कि कान फट रहे हैं। और महाराज किसी की निंदा नहीं करनी, स्वल्पाहार लेना। क्यों? जब स्वल्पाहार लेंगे ना तो फिर हम आपको नाना प्रकार की शारीरिक व्याधियां नहीं आएगी और भगवान की कथा सुनने में मन लगेगा, भगवान के पूजन में मन लगेगा। महाराज व्यास और श्रोता परीक्षित मन दोनों का विधान बनाया, वक्ता और श्रोता को दोनों का विधान बताया। महाराज कैसे हमें कथा सुननी है। सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों से कहा महाराज लेकिन ये जो 7 दिन का विधान जो है ना सुनने का, ये नारद जी ने सनत सनंदन सनत कुमार चारों भाइयों से श्रवण करी। अब सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर लिया महाराज ये बताइए, हमने सुना है सौनकादिक जो ऋषि हैं, सौनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज हमने सुना है जो सनत सनंदन सनत का कुमार चारों भाई है ना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते नहीं है और नारद जी एक स्थान में टिकते नहीं हैं। और आप कह रहे हो कि 7 दिन की जो कथा का विधान है वो नारद जी ने सनत सनंदन सनत कुमार चारों भाइयों से श्रवण करी। अब ये हुआ कैसे? तब सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों से कहा महाराज एक बार बद्रिकानाथ धाम से निकल करके नारद जी जा रहे थे, वहां चारों भाई विराजमान, चारों भाइयों ने नारद जी को देखा, आवाज लगाई नारद जी कहाँ जा रहे हो, नारद जी कहाँ जा रहे हो, रुको तो हम देख रहे हैं आप थोड़ा व्यतीत हो, आज आपके मस्तक में चिंता की लकीर है, बात क्या है ये बताओ। तब नारद जी ने कहा महाराज मैंने सोचा था ये पृथ्वी बड़ी उत्तम है, मैंने इस पृथ्वी को उत्तम जान करके इस धरा में भजन करने के लिए आया, लेकिन जहां गया मुझे वहां शांति नहीं मिली, अशांति ही मिली। लेकिन जैसे मैं वृंदावन गया मेरा मन लगा, लेकिन जैसे ही मैं यमुना के किनारे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे स्नान करने के लिए गया, संध्या करने के लिए गया, मेरे साथ एक विचित्र घटना घटी। घटना क्या घटी कि एक तरुण युवती, एक जवान युवती महाराज 2 वृद्ध पुरुषों को अपने गोद में लिटा करके रो रही है।
और उसने जैसे मुझे देखा आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मचिंतायामपि नाशनम। हे साधु रुको, मेरी चिंता का निवारण करो। नारद जी ने कहा, देवी जी पहले तो आप ये बताओ हो कौन आप, पहले परिचय तो बताओ आप कौन हो, तब मैं इसको समाधान करूं। और ये जो दोनों वृद्ध पुरुष आपकी गोद में लेटे हुए हैं ये कौन है? तब उस युवती ने कहा, मैं भक्ति हूं। उत्पन्नो द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचिद क्वचिद महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। वृंदावन पुनः प्राप्या नवीनेव स्वरूपिणी। आज उस युवती ने कहा, महाराज मेरा नाम भक्ति है, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूं। उत्पन्नो द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, और कर्नाटक में मैं बड़ी क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र में थोड़े समय मेरा निवास रहा। और गुर्जरे जीर्णताम गता, गुर्जर देश गुजरात में मैं वृद्ध हो गई। और जैसे ही मैं वृंदावन आई पुनः मैं जवान हो गई। लेकिन ये जो दो वृद्ध पुरुष मेरी गोद में लेटे हुए हैं ये दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। नारद जी ने कहा, माता जवान और पुत्र वृद्ध हो नहीं सकता। तब भक्ति ने कहा, महाराज ये वृंदावन का प्रभाव है। ये वृंदावन का क्या है? प्रभाव है। वृंदावन में केवल भक्ति है, ना किसी को ज्ञान है ना वैराग्य है। किसी को ज्ञान नहीं है, किसी को वैराग्य नहीं है। और एक बात बताऊं मैं, बिना ज्ञान की भक्ति अधूरी है, बिना वैराग्य की भक्ति अधूरी है। हमें जब मालूम ही नहीं होगा ये भगवान है और हम भजन करें तो क्या, हमें जानना तो पड़ेगा ना, ज्ञान तो होना चाहिए। हमें ज्ञान होगा तब तो हम भगवान के मंत्र का या भगवान के नाम का तब फिर भजन करें। आज ज्ञान वैराग्य वृद्ध है, तब नारद जी ने कहा, करता हूं मैं या कोई उपाय। और नारद जी ने उपाय करना प्रारंभ किया। वेद वेदांश्च घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः, वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया, कोई प्रभाव नहीं। गीता का पाठ सुना दिया, कोई प्रभाव नहीं। और महाराज जब ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन किया ना, तो लेस मात्र के लिए, क्षण मात्र के लिए ज्ञान और वैराग्य की आंखों की पलकी खुली और जैसे कीर्तन बंद हुआ तो पलकें बंद हो गई। नारद जी भी घबरा गए, अब क्या करूं, अब ऐसा कौन सा उपाय करूं कि ये समस्या सुलझ जाए। और भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग जो वृद्धावस्था में हैं ये युवा अवस्था में आ जाएं, जो सुसुप्त अवस्था में हैं ये जागृत अवस्था में आ जाएं। और महाराज इतने में आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो।